नमस्कार। हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी में फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन लेने के मूल मंत्र क्या हैं। किस प्रकार आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आवेदन किए हैं, टीजीटी में किए हैं या पीजीटी में किए हैं। किसी भी सब्जेक्ट से मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बायो, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट से, ऑल सब्जेक्ट जितने भी वैकेंसियाँ आती हैं, तो सिलेक्शन किस प्रकार होता है, कौन ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं, और क्या एक सटीक प्लानिंग रहती है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम क्लियर वाले अभ्यर्थी की, इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है और सफल हो गया है, और जिसने परेशानियों को सर पर सवार किया है वह टूट गया है। तो दोस्तों, समस्याएं तो हर किसी के सामने हैं। कोई टूट जाता है तो कोई निखर जाता है। बस वो हिम्मत और वो कॉन्फिडेंस की बात है, वो लड़ने की बात है। समस्याएं तो सभी के जीवन में है, तो ये तो हमेशा चलती रहेंगी। छोटे थे तो उस और टाइप की समस्याएं थी, जब युवा अवस्था आई तो और टाइप की समस्याएं, अब पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर लिए हैं तो एक इस टाइप की समस्याएं हैं। जितनी जितनी एज बढ़ती है समस्याएं बढ़ती रहती हैं, रूप बदलता रहता है। तो इसलिए अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो वे क्या मूल मंत्र हैं जो आपको सफलता दिलाएंगे टीजीटी पीजीटी में, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। और प्रैक्टिस सेट का क्या महत्व है, कैसे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो टीजीटी पीजीटी में हमने दो प्रकार के अभ्यर्थी देखे हैं, मतलब जितने हमने आवेदन करते हैं अभ्यर्थी, उनमें से दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही भैया एग्ज़ाम निकाल कर ले जाते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं, और जो बार बार एग्ज़ाम भी देते हैं लेकिन सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं, असफल हो जाते हैं। जबकि टैलेंट की किसी में कमी नहीं होती, नॉलेज की किसी में कमी नहीं होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है माइंड सेट स्पष्ट ना होना। हमने देखा है अभ्यर्थी इधर उधर, ये आप वैकेंसी आई तो उधर भी आवेदन कर दिया, इधर वैकेंसी आई उधर भी आवेदन कर दिया। एक जगह माइंड सेट नहीं रहता, भटकता रहता है। परेशानियाँ आती हैं तो टूट जाता है, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, और माइंड सेट डिस्टर्ब होने का मतलब है सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए अपना माइंड सेट स्पष्ट करें कि हाँ हमें टीजीटी निकालना है या पीजीटी निकालना है। क्योंकि कुछ हमने देखा है हमारे जो भाई बहन हैं वे टीजीटी पीजीटी तो दोनों का आवेदन करते हैं। तो स्पष्ट और साथ ही साथ में स्वयं पर विश्वास, स्वयं पर इतना विश्वास हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ तो निकाल सकता हूँ। और ध्यान रखना है 3 से 4 महीने काफ़ी होते हैं अगर आप पूरे मनोयोग से तैयारी करते हैं। तो माइंड सेट स्पष्ट कर लें कि हाँ मैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, और वैकेंसियाँ चाहे आपकी कितनी भी है, ये नहीं हो कि हाँ कम वैकेंसियाँ हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि ये सोचें कि हाँ जो भी वैकेंसियाँ हैं उनमें एक वैकेंसी मेरी है। इतना विश्वास हो आपके पास। और मैं फिर बताता हूँ, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अगर आप
रेगुलर अगर प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में कौन ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो सिलेक्शन ले जाते हैं? देखिएगा, सेल्फ स्टडी जो है सबसे बड़ा मूल मंत्र है किसी भी एग्ज़ाम निकालने के लिए। पहली बार में ही एग्ज़ाम आपका क्रैक होगा। अगर आप कहीं कोचिंग भी कर रहे हैं तो भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। कोचिंग वाले गाइडेंस देते हैं, मैटर देते हैं, लेकिन पढ़ना आपको ही होता है। सिलेक्शन आपका होगा, जॉब आपकी होगी, पैसा, सैलरी, सब, रेस्पेक्ट, इज्जत सब आपकी होगी। बस क्या करना है, अब आपको शांतित होकर 3 से 4 महीने बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, ताकि कोई ऐसी समस्या ना आए बाद में जब रिजल्ट आए कि हाँ मेरा रह गया 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से रह गया, पॉइंटों में रह गया। कोई मतलब नहीं है ऐसे कहने का, बल्कि आप टॉप में स्थान आएगा आपका, टॉप 10 में टॉप रैंक आए आपकी या फर्स्ट रैंक आए, इतना कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास करें। सिलेबस आपको पता है, सब कुछ पता है, बस आपको अपने मनोयोग से तैयारी करनी है, अपने विश्वास के साथ तैयारी करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे जो पहली प्लानिंग होनी चाहिए वो सिलेबस के अनुसार होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है। अगर आप टीजीटी दे रहे हैं तो भैया टीजीटी पर फोकस करें और अपने सब्जेक्ट का सिलेबस अपने सामने रख लें। सिलेबस पर निगाह रोज ही मारते रहें कि कितने टॉपिक हैं, कितने समय में कौन सा टॉपिक हो जाएगा। सिलेबस के साथ साथ सेलेक्टेड बुक आपके पास हो। अधिक बुक रखने से सिलेक्शन नहीं मिलता। सीमित किताबें हैं, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, और स्पष्ट आपके इरादे हों कि हाँ हमें इसी बार सिलेक्शन लेना है। अगर आप ये सोचेंगे कि इस बार नहीं हो तो अगली बार हो जाएगा, अगली बार ना हो उससे अगली बार हो जाएगा, ऐसी उम्र निकल जाती है, मिलता कुछ नहीं है। और हमने देखा है टीजीटी पीजीटी में अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले कैंडिडेट होते हैं, भाई बहन होते हैं, या कुछ घर पर व्यस्त अपने रोज़गार वगैरह में लगे होते हैं, या कुछ हमारी बहनें होती हैं जो गृहस्थ जीवन अपना घर पर ही बिजी रहती हैं। पारिवारिक रूप से बहुत डिस्टर्बेंस होता है कि पढ़ लिख कर बीएड करने के बाद भी और घर पर हैं, तो बहुत समस्याएं, समाज की सुननी, दुनिया भर की सुननी, उधर से आर्थिक रूप से कमज़ोर होना, तो ये बहुत समस्याएं हैं। तो दोस्तों, स्पष्ट सिलेबस आपका हो और बुक कलेक्शन आपका बहुत सीमित हो, सेलेक्टेड हो बुक एकदम। उसके लिए एनसीईआरटी बुकों का देखिएगा, आप ज़रूर अध्ययन करिएगा। हमने हर सब्जेक्ट में देखा है एनसीईआरटी बुकों से काफ़ी आता है। और 6 to 12 सभी एनसीईआरटी बुकें पढ़ लें, बहुत अच्छे से पढ़ लें, इतने अच्छे से कि आप जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है वो गलत ना हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो आप। और साथ ही साथ में प्रीवियस टीजीटी पीजीटी का ज़रूर पढ़ लें, इससे ये पता चलेगा कि लेवल क्या रहा है, किन टॉपिकों से कितना कितना पूछा गया है और कहाँ तक का लेवल इन्होंने बनाया है। किस प्रकार से आपको रणनीति बनानी है ये आप अपने अनुसार बनाएंगे, क्योंकि टाइम टेबल आपको रखना है। और टाइम टेबल ध्यान रखना है, टाइम टेबल जो है आपको टॉपिक वाइज लगाना है। टॉपिक ये नहीं कि हाँ 2-4 घंटे के अनुसार, नहीं, आपको रोज़ ये टॉपिक पढ़ना है तो वो पढ़ना ही है। प्रीवियस में कितना पूछा गया है उस टॉपिक से ये देखना है। और साथ ही साथ में कोई ऐसी बात जो आप मिस कर रहे हैं, जो भूल रहे हैं, महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको तुरंत अपने एक नोट्स में लिख ले, शॉर्ट नोट्स बनाएं, और जो नोट्स बनाए उसको बार बार रिवाइज करते रहें। बाकी टॉपिक सिलेबस आपके सामने रखा हो डेस्क पर, उसको रोज़ रिवाइज करें, और जो भी आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया हो उसको अंडरलाइन करते चलें। और जो भी चीज़ है आप कहीं से भी सहारा ले सकते हैं, नेट वगैरह से भी पढ़ सकते हैं, अगर कोई चीज़ डाउट हो, या यूट्यूब पर सहारा ले सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना ही है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस से। देखिएगा, सिलेक्शन वही लेता है जो प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा कार्य करता है। सिलेबस ज़्यादा नहीं, इतना ही पढ़ना है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब ये नहीं कि आपने कोई प्रैक्टिस सेट ले लिया, उसमें 15 सेट दिए हुए हैं, एक उठाया, करा सॉल्व, वहाँ भैया इतने नंबर बैठ रहे हैं, फेंक दिया, अगली बार देखा ही नहीं उठाकर।
ऐसे नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत बड़ा महत्व होता है इसका। एक प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, 125 क्वेश्चन आते हैं टीजीटी में, पीजीटी में भी, यूपी में। 125 क्वेश्चन जब आप लगाएंगे 2 घंटे में, 2 घंटे में, तो आप लगाने के बाद जब अपना स्कोर चेक करेंगे कि हाँ हमारे इतने क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं, तो उसमें जो सेट लगाया है उसका बारीकी से एनालिसिस करें। उसमें देखें कि हाँ कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने फालतू में गलत कर दिए, और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं बिल्कुल ठीक कर सकता था, और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं कि ये बहुत टफ हैं, मुझे इन पर इस प्रकार से लॉजिक लगाना है। मतलब अपनी कमियों पर भी काम करना है कि हाँ किन टॉपिकों से मैंने गलत किया है, मुझे नहीं करना था ये गलत, या ये टॉपिक आसान थे, ये क्वेश्चन आसान थे, क्यों गलत हुए। अपनी कमियों पर काम करिएगा, उन टॉपिकों को बार बार पढ़िएगा जहाँ से आपकी गलतियाँ हो रही हैं, और बार बार प्रैक्टिस करिएगा। ये समझ लीजिएगा रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उसका एनालिसिस करिएगा, फिर जो टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हीं टॉपिकों को बार बार पढ़िएगा। प्रैक्टिस सेट ये नहीं 2-4 लगा लीजिएगा, मैं तो कहता हूँ 20-30-50 तक लगा लेंगे आप। इतने प्रैक्टिस सेट लगाएं और बेहतरीन ढंग से लगाएं, उनको भी रिवाइज करते रहें। और रिवीजन का बहुत बड़ा खेल होता है, प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल होता है, इसलिए प्रैक्टिस करिएगा। अगर प्रैक्टिस बढ़िया करेंगे तो आप टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन ले जाएंगे। और दोस्तों आपको जो है आपका पास का ज़िला मिलेगा और मनपसंद कॉलेज भी मिलेगा। ज़बरदस्त जॉब है, शानदार अवसर है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।